अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर। मैं हूं इंजीनियर सुहेल माशूक। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आज हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर। तो ये सारी टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर जाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बेसिकली अगर कोई मटेरियल हो या कोई भी आपके पास मटेरियल हो, उसके ऊपर कोई भी सम सॉर्ट ऑफ फोर्स कोई भी हम अप्लाई करें, तो उसका उस फोर्स अप्लाई करने के रिएक्शन में वो हमें कौन सा बिहेवियर शो करता है या रिएक्टिव कौन सा देता है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये बेसिकली चीज़ें हर एक इंजीनियर को या साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। बिलखुसूस इंजीनियर को तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का पता होना ही चाहिए, क्योंकि उनका वास्ता बिल्कुल हर वक्त मटेरियल के साथ होता ही रहता है। तो बेसिक्स जो हैं या बेसिक आप कह सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जिससे बहुत सारी दूसरी भी डिराइव्ड हो चुकी हैं अभी तक, तो मगर जो बुनियाद वाली हैं वो ये हैं कि एक तो स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या है मटेरियल की? जब भी हम मटेरियल के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करें तो हमारा मटेरियल किस तरीके के साथ उसको सस्टेन करता है, ये होती है मटेरियल की स्ट्रेंथ। डिफॉर्मेबिलिटी, नाम से ही पता लग जाता है, ऐसी मटेरियल की एबिलिटी जो अपने आप को डिफॉर्म कर सके, मतलब जो शेप उसके ऊपर एक्चुअली हो, मगर जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो शेप अपना चेंज कर सके। हार्डनेस, ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जब भी उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए पेनिट्रेशन के ज़रिए, तो वो पेनिट्रेशन को रेजिस्ट कर सके। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी तीन प्रॉपर्टीज़ बेसिक्स जो हैं मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती हैं। तो चलें, सादा सी ज़बान में आज हम पढ़ेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेंथ अब ये है क्या? ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड या हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं या हम इस स्ट्रेंथ का सामना भी करते हैं। अगर आप दो किसी चीज़ों को लेंथ वाइज स्ट्रेस या अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे, तो ये आप क्या है, मटेरियल की आप टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। अब लेंथ वाइज जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक एरो ऊपर जा रहा है, एक नीचे, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में आप मेटलिक या फिर प्लास्टिक के पीस को आप पुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम मटेरियल की क्या चेक कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ की, कितना खिंच सकता है या इसका कितना एलोंगेटेड हो सकता है। और हम तब तक इसको परफॉर्म करते रहते हैं जब तक ये टूट नहीं जाता। ये एक सादा सी ज़बान में टेंसाइल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हो सकती है, जब आप किसी मटेरियल को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं विथ लेंथ वाइज फोर्सेस, तो ये आप टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका मालूम करने की कोशिश। अब टेंसाइल टेस्ट क्या होती है? जाहिर सी बात है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है उनकी टेस्ट भी परफॉर्म होती हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो टेंसाइल टेस्ट भी होती है। टेंसाइल टेस्ट क्या होती है? ये एक ऐसी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर, जो आपको इस तस्वीर में नज़र आ रही है, एसी के ऊपर परफॉर्म होता है। और इसी टेस्ट के लिए जो स्पेसिमेन या सैंपल आप कह सकते हैं, वो एक बोन टाइप शेप का होता है जो यूज़ होता है, जिसके ऊपर, जिसको हम प्लेस करते हैं यहाँ पर इन बिटवीन बोथ दीज चैनल्स। फिर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं। अब जैसे ही फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, इस स्पेसिमेन या सैंपल के अंदर चेंजेस आती जाएंगी, इलोंगेशन आएगी, या फिर ये सडनली टूट भी जाएगा। मगर जो भी इसके अंदर चेंजेस आएंगी ये हमें यहाँ पर मॉनिटर के ऊपर बता देगा एक ग्राफ की शक्ल में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। जैसे हमारा स्ट्रेस बढ़ता जाए, स्ट्रेन कितना आ रहा है, तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है या टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म कितनी हो चुकी है। और ये परफॉर्म या फिर टेस्ट तब तक करते हैं जब तक ये मटेरियल टूट नहीं जाता, फ्रैक्चर नहीं हो जाता, जिसकी वजह से हमें मालूम हो जाता है कि हमारे मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। ये थी एक बेसिक सी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी टेंसाइल टेस्ट के बारे में, कि टेंसाइल टेस्ट या टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है। इंशाल्लाह इन अपकमिंग वीडियोस में एक व्लॉग बनाऊंगा, जिसके ऊपर आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कैसे वर्कआउट करती है। और उसके साथ साथ ज़रूर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर भी बात करेंगे,
जिसके ऊपर बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियोस को इसी तरह से देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कहीं कमेंट करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।